एस्ट्रोलेंस, क्लैरिटी विद मुकुल त्रेहान। पिछले एपिसोड में हमने आत्मकारक को समझा था, वह ग्रह जो आपकी आत्मा का सबसे पुराना लेसन लेकर आता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने भीतर की सच्चाई पहचान लेता है, जीवन उससे एक और गहरा सवाल पूछता है। अब दुनिया में उसकी तरक्की किस राह से खुलने वाली है, यही योग कारक बताता है। योग कारक की परिभाषा बिल्कुल सीधी है। वही ग्रह योग कारक बनता है जो किसी एक केंद्र, चौथा, सातवां या 10वां, और किसी एक त्रिकोण, 5वां या 9वां, दोनों का एक साथ स्वामी हो। यही संयोजन शक्ति और शुभता को जोड़कर बाहरी उत्थान का मार्ग खोलता है। दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां भाव, इनके स्वामी चाहे कितने भी प्रबल हों, योग कारक नहीं बनते। और यह भी रोचक है कि हर लग्न को यह आशीर्वाद नहीं मिलता। वृषभ और तुला लग्न में शनि, कर्क और सिंह लग्न में मंगल, मकर और कुंभ लग्न में शुक्र, इन 6 लग्नों को योग कारक का सीधा समर्थन मिलता है। बाकी 6 लग्न मेष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन, जहां उठान साधारण से अनेक गुना, ज्यादा प्रयास, ज्यादा धैर्य और ज्यादा पुरुषार्थ मांगता है। अब योग कारक को समझते हैं कुछ जिंदगियों के जरिए, जहां इसका असर साफ दिखाई देता है। एक प्राचीन राजघराना था। 2 राजकुमार, बड़ा तेज, बुद्धिमान, हर कला में निपुण, छोटा, शांत, संतुलित, भीतर से स्थिर। ज्योतिषी ने कुंडलियां देखी और कहा, छोटे राजकुमार का योग कारक शनि है और तुला में उच्च है। चौथा और 5वां वो भाव, प्योर योग कारक। जहां उसे कदम रखना था, जीवन वहीं आधार देता गया। उठान टैलेंट से नहीं आया, अलाइनमेंट से आया। एक और दृश्य बिल्कुल अलग, एक व्यापारी और एक साधक, दोनों ने एक ही दिन अपनी यात्रा शुरू की। व्यापारी गिरता गया, साधक उठता गया। संत ने कुंडलियां देखी। व्यापारी का योग कारक शुक्र, 12वें भाव में लेटिंग गो का घर। वह पकड़ने की कोशिश करता रहा, जीवन उसे छुड़वाता रहा। साधक का योग कारक गुरु, 9वें भाव में धर्म और ग्रेस। जीवन उसी दिशा से खुलता गया जहां उसका योग कारक खड़ा था। मेहनत सब करते हैं, उठान वही मिलता है जहां योग कारक खड़ा हो। अब एक कहानी जहां योग कारक आग बन जाता है। एक अनपढ़ लड़का, गांव से शहर, कुंडली में योग कारक मंगल, और वह भी 10वें भाव में राहु के साथ। गिरावट फ्यूल बनी, अपमान एक्सेलरेशन बना। कुछ वर्षों में वही लड़का एक सफल व्यवसायी बन चुका था। 10वें भाव का योग कारक स्ट्रगल को दिशा में बदल देता है। ट्रेजेक्टोरी में एक उत्थान जो शोर नहीं करता। एक स्त्री संघर्षों से भरी, कुंडली में योग कारक शुक्र। 5वें भाव में विवाह के बाद जीवन धीरे धीरे खुलता गया। सहारा, सम्मान, स्थिरता। योग कारक हमेशा धक्का नहीं देता, कभी हवा की दिशा बदल देता है। और आखिरी अनुभूति, जब योग कारक प्रतिभा अनलॉक करता है। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर नौकरियां बदली, कहीं ठहराव नहीं, कहीं तृप्ति नहीं, कुंडली खुली। योग कारक बुध, 5वें भाव में राइटिंग, इंटेलिजेंस, एक्सप्रेशन। जैसे ही वह उस दिशा में गया, जीवन सेटल हो गया। संघर्ष वही होता है जहां इंसान अपने योग कारक की दिशा से दूर खड़ा हो। अब सब एक जगह रखकर देखें,
आत्म कारक आपको भीतर ले जाता है, योग कारक आपको ऊपर ले जाता है। एक पहचान देता है, दूसरा दिशा देता है। और जब पहचान और दिशा एक ही मार्ग पर मिल जाती है, जीवन रैंडम नहीं रहता, गाइडेड हो जाता है। शास्त्र कहता है, योग पुरुषकारेण सहे तिष्ठति। कर्म और योग दोनों साथ हों तो फल जन्म लेता है। एस्ट्रोलेंस, क्लैरिटी विद मुकुल त्रिहन में। हर ग्रह एक कहानी है और हर कहानी एक दिशा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।